अभी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी कई तरीके से कई स्टेज पे हो जाती है। जैसे कि दिया गया है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ओवरकमिंग एनी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन एट ईच स्टेज इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो उसका मतलब ही यही है कि उसमें जो पोटेंशियल मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कम से कम होनी चाहिए, और कोई भी अगर बैरियर है कम्युनिकेशन का वो मिनिमाइज हो जाना चाहिए। जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटर है वो उसको, जो भी बात करने वाला है या सेंडर है या एनकोडर है, उसको अपनी ऑडियंस को समझना आना चाहिए। उसको एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल का यूज़, एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल का यूज़ करना आना चाहिए। उसको इफ़ेक्टिवली जो मैसेज है, जो अपनी बात है, उसको कहना, एनकोड करना, लिखना, या दैट डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन चैनल। वो उसको कैसे करना है, लिखना है या बोलना है या वीडियो बनाना है। इट सिंपली डिपेंड्स ऑन द कम्युनिकेशन चैनल कि वो उसको कैसे एनकोड कर रहा है। वो इफ़ेक्टिवली होना चाहिए, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, ताकि रेसिपिएंट उस बात को अच्छे से समझ सके। ठीक है। अब इसका अगला पार्ट आता है कि रेसिपिएंट जो है, जैसे कि आप इस मेरी वीडियो को सुन पा रहे हैं, मैं आपसे एक फीडबैक लूँ। इसका फाइनल पार्ट ये है, फीडबैक लूँ कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ। दिस इज़ ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन जो मैं आपसे कर रहा हूँ अभी। तो आप इस कम्युनिकेशन को समझ पा रहे हैं, डिकोड कर पा रहे हैं अपने एंड पे। जैसे कि मैं इसको एनकोड कर रहा हूँ, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, मैं आप बोल रहा हूँ इधर से। दैट इज़ माई फॉर्म ऑफ एनकोडिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फॉर यू पीपल। पर ये सक्सेसफुल तभी होती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, कि अगर रेसिपिएंट उसको सक्सेसफुली डिकोड कर पा रहा है, समझ पा रहा है। तो ये पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस का गोल जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तभी कंप्लीट हो पाती है जब आप उसे डिकोड करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू डिकोड। तो अगर आप करेक्टली डिकोड नहीं कर पाते हैं तो मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंचेगा, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो दैट इज़ वन मिसहैप ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कम्युनिकेशन प्रोसेस की एक तरीके से। इसमें क्लैरिफिकेशन और रिफ्लेक्शन दोनों होने ज़रूरी हैं। इंश्योर करना क्लैरिफिकेशन कि आपको समझ आया या नहीं आया, फीडबैक लेना रेसिपिएंट से, ये ज़रूरी है, तभी पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब फिर बात आती है कम्युनिकेशन चैनल्स की। तो कम्युनिकेशन चैनल्स जो हैं वो बहुत तरह के हो सकते हैं। अब कम्युनिकेशन चैनल क्यों ज़रूरी हैं? अगर आपके पास कोई कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं होगा तो आप ट्रांसमिट कैसे करेंगे इन्फॉर्मेशन? फ़ेस टू फेस आप किसी से बात कर रहे हैं, वो भी एक, दैट इज़ वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। वो उसमें फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन चैनल यूज़ हो रहा है। आप फ़ेस टू फेस किसी से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन चैनल क्या है? फ़ेस टू फेस बात करना। तो इसमें बहुत सारे, देयर मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल टू अस टुडे। बहुत सारे कम्युनिकेशन चैनल्स अवेलेबल हैं हमें, जैसे फ़ेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कॉल्स जो हैं, दे आर वन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टेक्स्ट मैसेजेस जो हम भेजते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या नॉर्मल टेक्स्ट मैसेजेस, दे ऑल्सो कम्स अंडर कम्युनिकेशन चैनल्स। ईमेल्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स करते हैं, सोशल मीडिया पे फेसबुक, ट्विटर, देन देयर कम्स रेडियो, टीवी, रिटन लेटर्स, ब्राउचर्स, रिपोर्ट्स, दे ऑल कम्स अंडर कम्युनिकेशन चैनल्स। उसमें कोई सेंडर अपनी बात को कह रहा है, मैसेज को एनकोड करके उसने पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को एनकोड किया है और आप तक ट्रांसमिट किया है। तो जितने भी मीडियम्स हैं ये, उनमें सब में किसी न किसी सेंडर ने अपने मैसेज को एनकोड किया है अकॉर्डिंगली विद रेस्पेक्ट टू द कम्युनिकेशन चैनल, और वो इन्फॉर्मेशन तभी आप तक पहुंची है।
दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन चैनल, जिसके थ्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है। अभी एक अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल चूज़ करना भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स हैव डिफरेंट स्ट्रेंथ्स एंड डिफरेंट वीकनेसेस। तो जैसे हम कोई न्यूज़ ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर लेटर पे लिख के दे देंगे तो वो न्यूज़ प्रॉपरली ब्रॉडकास्ट हो पाएगी, वो 2 लोगों तक तो पहुंच पाएगी प्रॉपरली, बट बहुत बड़ी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पाएगी। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मेथड नहीं है किसी पर्टिकुलर मैसेज को या न्यूज़ को, जो अपकमिंग न्यूज़ है या ऑनगोइंग न्यूज़ है, उसको ब्रॉडकास्ट करने का। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन चैनल भी सूटेबल होना ज़रूरी है। जिस तरह का आपके पास मैसेज है, कम्युनिकेशन चैनल भी वैसा वाला होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस जो है, टारगेटेड ऑडियंस, वो बहुत बड़ी है और आपने चूज़ कर लिया द लेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, द लेटर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चैनल और द ईमेल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन चैनल, that might not be as effective as YouTube or the TV और the radio। तो ये डिपेंड करता है कि आपको किस ऑडियंस को कितना इफ़ेक्टिवली टारगेट करना है फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन चैनल भी चूज़ करना पड़ता है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। सॉरी। फिर आपने कम्युनिकेशन चैनल तो चूज़ कर लिया, बट आपके मैसेज को कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंग एनकोड करना भी ज़रूरी होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप यूट्यूब के थ्रू, वही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, या रेडियो के थ्रू कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं तो आप उसको लिख के कर देंगे, नहीं। अगर रेडियो के थ्रू कर रहे हैं तो आपको बोल के करना पड़ेगा। अगर यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं तो वही पर्टिकुलर मैसेज आपको वीडियो की फॉर्म में एनकोड करना पड़ेगा, मतलब बनाना पड़ेगा, तभी आप उसको टारगेटेड ऑडियंस तक कन्वे कर पाएंगे अच्छे से। तो ये भी ज़रूरी है, पर्टिकुलर जो मैसेज है सेंटर के थ्रू, जो कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू कन्वे हो रहा है, वो पर्टिकुलरली उस कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंगली एनकोड होना ज़रूरी है। अगर उसके अकॉर्डिंगली एनकोड नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा या ट्रांसमिट ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर आप यूट्यूब के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सोचते हैं कि आप एक लेटर लिख के या रिटर्न फॉर्म में अपने मैसेज को एनकोड करके यूट्यूब के थ्रू सबमिट कर देंगे या ट्रांसमिट कर देंगे, तो वैसा नहीं होने वाला है। तो जैसा कम्युनिकेशन चैनल है वैसे आपको अपने मैसेज को एनकोड भी करना पड़ेगा। क्योंकि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन वही होता है जिसमें कि एक पर्टिकुलर मैसेज को या अपनी बात को इस तरीके से एनकोड किया गया हो कि जो चैनल के लिए भी सूटेबल हो और जो सामने ऑडियंस है उसको भी समझ में आए। उसमें अप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ करी हुई हो, जो इन्फॉर्मेशन कन्वेइंग का मेथड है वो भी सिंपल और क्लियर होना चाहिए। जो हमने पर्टिकुलर मैसेज को एनकोड किया है वो भी कम्युनिकेशन चैनल के अकॉर्डिंगली सूटेबल होना चाहिए और उसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। और वो ऐसा होना चाहिए जिसको ईज़िली अ बंच ऑफ ऑडियंस और बंच ऑफ रेसिपिएंट्स उसको ईज़िली डिकोड कर सकें। जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के लिए ईज़िली डिकोडेबल होगा पर्टिकुलर मैसेज, उतना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छा एस्टेब्लिश होगा। सो फिर से वही बात आ जाती है यहाँ पे कि सक्सेसफुल एनकोडिंग ऑफ मैसेजेस फॉर द ऑडियंस एंड चैनल इज़ ए वाइटल स्किल इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो किसी भी पर्टिकुलर मैसेज की सक्सेसफुल एनकोडिंग ज़रूरी होती है ऑडियंस के लिए, और जो कम्युनिकेशन चैनल होता है वो भी वाइटल होता है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। तो अगर कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा
या मैसेज की एनकोडिंग जो है, पर्टिकुलर मैसेज की एनकोडिंग जो एनकोडर द्वारा या सेंडर द्वारा करी गई है वो इफ़ेक्टिव नहीं होगी इन अकॉर्डेंस विद द कम्युनिकेशन चैनल, तो ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कहा जाएगा। और रिसीवर एंड पे जो मैसेज को डिकोड करने वाला है रेसिपिएंट, वो उसको अच्छे से डिकोड नहीं कर पाएगा। तो सक्सेसफुल डिकोडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि एनकोडिंग ज़रूरी है। सो व्हाट वी हैव लर्नड हियर इज़ देयर वाज अ सेंडर, देयर वाज अ मैसेज, द सेंडर हैज़ टू एनकोड द मैसेज in accordance with the communication channel. There must be an appropriate communication channel for the audience, for the targeted audience. Basically what I mean to say, एक appropriate communication channel होना ज़रूरी है। और फिर जो रिसीविंग एंड पे जो रेसिपिएंट है उसको उस मैसेज का डिकोड किया जाना भी ज़रूरी है। दैट्स हाउ वी सक्सेसफुली डू अ कम्युनिकेशन। तो इस तरीके से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो पूरा कंप्लीट होता है। तो ये होना ज़रूरी है। और जो लोग हैं वो डिकोड और अंडरस्टैंड डिफरेंट मैसेज को डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसको अंडरस्टैंड करते हैं, या उनकी साइकी क्या है, साइकोलॉजिकल स्टेट क्या है, उस टाइम उस पर्टिकुलर टाइम पे वो फील क्या कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो उसको अंडरस्टैंड करते हैं। टाइम और प्लेस, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, वो भी उस चीज़ को अफेक्ट करता है कि वो उसको कितना समझ पा रहे हैं। और फिर बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशंस में वही आ जाता है फिर आपके कम्युनिकेशन चैनल में प्रॉब्लम है। आप अपनी बात को कहना चाह रहे थे बहुत बड़ी ऑडियंस के थ्रू, ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे थे, और आप कर रहे हैं उस बात को लेटर्स के थ्रू, तो आप नहीं उसको पहुंचा पाएंगे बहुत बड़ी ऑडियंस तक। तो टारगेटेड ऑडियंस पे डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन चैनल कौन सा होना चाहिए। और आपके मैसेज की एनकोडिंग डिपेंड करती है, कैसे एनकोड करेंगे ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल पे। जैसा कम्युनिकेशन चैनल होगा वैसे ही आप मैसेज की डिकोडिंग करेंगे, एनकोडिंग करेंगे, सॉरी व्हाट आई मीन टू से, जैसा कि कम्युनिकेशन चैनल होगा वैसे ही आप अपने मैसेज की एनकोडिंग करेंगे ट्रांसमिट करने के लिए। तो अभी ये तो सारे एनकोडिंग के फैक्टर्स हो गए जो एनकोडिंग को अफेक्ट करते हैं। डिकोडिंग के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है डिकोडिंग में। जब पर्टिकुलर रेसिपिएंट उस पर्टिकुलर मैसेज को अपने एंड पे, रेसिपिएंट एंड पे डिकोड करता है तो उसको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए द फाइनल पार्ट इज़ फीडबैक। द एनकोडर और यू से द सेंडर मस्ट आस्क अबाउट द फीडबैक ऑफ द रेसिपिएंट, कि उसने उस मैसेज को समझ भी लिया या नहीं। जैसे मैं अभी आपसे पूछ पा रहा हूँ कि आपने इस टॉपिक को जो मैंने अभी आपको पढ़ाया आपने समझ भी लिया या नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो इस कम्युनिकेशन का, पूरे चैप्टर का कोई फ़ायदा नहीं है मेरे को आपको पढ़ाने का, अगर आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड फीडबैक। दैट इज़ व्हाट वी एक्सपेक्ट when we try to communicate, when we try to encode a message as a sender, we expect from the recipient to give us the feedback, right feedback, that whether he understood the topic, whether he understood what we tried to communicate or not। तो ये पूरा होना ज़रूरी है, फीडबैक भी आना ज़रूरी है फॉर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि सारे जितने रेसिपिएंट्स हैं वो सेम ही फीडबैक देंगे। हर एक बंदा अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अलग अलग फीडबैक देता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। तो अगर एक बंदा आप में से इस चीज़ को इफ़ेक्टिवली समझ पा रहा है या एक पर्टिकुलर वे में समझ पा रहा है, ज़रूरी नहीं है दूसरा भी उसको उसी वे में समझ पा रहा हो, तो उसका फीडबैक डिफरेंट होगा आपसे। जो फीडबैक आपने दिया ज़रूरी नहीं वैसा ही फीडबैक वो भी देगा। और फिर ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे फ़ेस टू फेस
फीडबैक जो होते हैं या टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस की फ़ीडबैक होते हैं, उनमें डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है हमको। मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इफ़ आई एम राइट देयर इन द क्लास, तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, मैं आपसे डायरेक्टली पूछूँ, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टीचिंग यू। तो आप नेक मूवमेंट्स करके या यस सर करके आप सीधे सीधे मेरे को बोल सकते हैं कि सर हाँ हम समझ पा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर बंदे को समझ में नहीं आ रहा है तो वो नो कर सकता है। तो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ फीडबैक व्हेन वी गेट इनटू द फेस टू फेस कन्वर्सेशन और टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, उसमें आपको डायरेक्ट फीडबैक मिल जाता है। बट कुछ ऐसे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं जिनमें डायरेक्ट फीडबैक नहीं मिल पाता है। जैसे टीवी में, हम टीवी में कोई न्यूज़ दे रहे हैं, हम उसका फीडबैक डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको वहीं की वहीं, हाँ देते हैं, बट दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिलेड फीडबैक। वो डिलेड फीडबैक कहा जाएगा जो हम इंटरनेट के थ्रू देते हैं उस पर्टिकुलर मीडिया के लिए, उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल के लिए जो हम फीडबैक देते हैं। जैसे कि टीवी है, रेडियो है, उसमें भी हम फीडबैक देते हैं, इंटरनेट के थ्रू देते हैं, बट दैट इज़ सम सॉर्ट ऑफ डिलेड फीडबैक जो टाइम लेता है सेंडर तक, जिसने आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे की है, जिसने आपको मैसेज कन्वे किया है, उस तक पहुंचने में टाइम लेता है। तो ये फीडबैक इस तरीके से काम करता है और फीडबैक होना ज़रूरी है, इफ़ेक्टिव फीडबैक होना ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। अगर जैसे कि मैं क्लास में खड़ा हूँ, मैं आपसे पूछ लूँ कोई एग्जांपल, कोई क्वेश्चन, गुड स्टार्ट के लिए मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इज़ दैट ओके, आर यू क्लियर अबाउट दैट। जैसे अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बात कर रहा था, मैं पूछ रहा था कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इट सिंपली मीन्स दैट आई एम आस्किंग फॉर योर फीडबैक। और अगर आप उसको मेरे को उस पर फीडबैक देते हैं, दैट्स हाउ वी कंप्लीट आवर कम्युनिकेशन। अगर आप मेरे को उस पर फीडबैक देते हैं दैट यस सर वी गॉट दिस पर्टिकुलर थिंग राइट, और वी डिडंट गेट दिस पर्टिकुलर थिंग द वे वी नीड टू, तो हमको समझ में आया जैसे आना चाहिए था, या जैसे आना चाहिए था वैसे हमको समझ में नहीं आया सर। दैट इज़ द सॉर्ट ऑफ फीडबैक वी एक्सपेक्ट व्हेन वी ट्राई टू कम्युनिकेट इफ़ेक्टिवली। सो आज की क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, और लास्ट में फिर मेरा भी यही क्वेश्चन है इस कम्युनिकेशन की क्लास के बाद, कि मैं भी चाहूँगा आप लोग अपना फीडबैक दें कमेंट्स में कि मैंने आपको कैसे पढ़ाया है। हाँ, तो आई विल वेट फॉर योर comments down there under the YouTube channel, under the YouTube video. So yeah, bye, thank you for listening.